श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, आज फाल्गुन माह के पवित्र महीने में आप यदि शमी पत्र और मंदार का पुष्प न हो तो भगवान श्री गणेश और भगवान महादेव का पूजन अधूरा माना जाता है। जो पुण्य फल 108 बेलपत्र चढ़ाने से होता है, वही पुण्य फल मात्र एक शमी पत्र का पत्ता चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तो इतना महत्व क्यों है बेल, शमी पत्र और मंदार के पुष्प का, आइए जानते हैं। एक बार नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए देवराज इंद्र के यहाँ पहुंचे। देवराज इंद्र ने महात्मा नारद का बहुत ही स्वागत एवं सत्कार किया। उन्होंने पूछा कि और बताइए ऋषिवर, पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजेंद्र सुनो, पूरे ब्रह्मांड में इस समय महान तेजस्वी औरों ऋषि की गाथा चल रही है। इंद्र ने पूछा कि औरों ऋषि कौन है और इनकी गाथा क्या है जो इतनी प्रसिद्ध है। मित्रों, यह कथा श्री गणेश महापुराण में अवतरित है। हमने ये कथा वहीं से लिया है। श्री नारद जी बोले कि हे ऋषिवर सुनो, मालव नामक देश में एक औरों नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। वो वेद वेदांग के ज्ञाता तथा बहुत ही तेजस्वी थे। उनकी पत्नी भी बहुत ही रूपवती एवं धर्म में निष्ठा रखने वाली थी। वो अत्यंत मेधावी, तपश्चर्या में श्रेष्ठ तथा दूसरी रति के समान है। उन दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रेम से रहते थे। कुछ समय बाद उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई, जिनका नाम उन्होंने शमीका रखा। शमी को औरों ऋषि अत्यंत प्रेम करते थे और बड़े ही स्नेह के साथ उन्होंने उसका लालन पालन किया। जो शमीका अभिलाषा जिस वस्तु की करती थी और ऋषि तुरंत उसे लाके दे देते थे। जब शमीका 7 वर्ष की हुई तब उसके पिता और ऋषि उसके विवाह के लिए योग्य वर को खोजने लगे। उन्होंने सुना कि महर्षि धर्म का एक पुत्र है। वह वेद वेदांत में पारंगत है, तेज की परम राशि है और महर्षि शौनक का वह परम शिष्य है। ऐसा श्रेष्ठ वर पाके वो अत्यंत खुश हुए और एक दिन शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपनी पुत्री शमीका और ऋषि और शौनक ऋषि के शिष्य धौम मंदार के साथ इनका विवाह कर दिया। जब शमी के साथ मंदार का विवाह हो गया तो शमी को अपने माता पिता के पास छोड़कर मंदार पुनः शौनक ऋषि के आश्रम में गया और वहां आगे की शिक्षा को प्राप्त करने लगा। कुछ समय बाद जब दोनों युवा अवस्था को प्राप्त हुए तब मंदार ने सोचा कि अब जाऊं, मैं अपनी पत्नी को घर ले आता हूँ। इस तरह अपने गुरु से आज्ञा लेकर मंदार अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को लेकर आया। वहां जाने पर औरों ऋषि ने अत्यंत मान सम्मान के साथ उनका पूजन और सत्कार किया तथा अन्य वस्त्रादि स्वर्ण देकर शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या तथा जमाता को वहां से विदा कर दिया। उस समय ब्राह्मण औरों ने अपने जमाता से कहा कि हे ब्राह्मण, यह पुत्री मैंने आपको विधान पूर्वक सौंपी है। इसका आप बहुत ही स्नेह पूर्वक पालन करें, जैसा मैंने आज तक किया है। अपने ससुर को ऐसा ही होगा बोलकर मंदार आगे चल दिया। आगे चलते चलते एक जगह उन्हें भुसुंडी नामक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम दिखा। मंदार ने सोचा चलो उन श्रेष्ठ मुनि को भी प्रणाम करके आते हैं। वो भुसुंडी नामक श्रेष्ठ मुनि भगवान श्री गणेश के परम भक्त थे। वो भगवान श्री गणेश की तपस्या करके उन्होंने भगवान श्री गणेश से अपने समान ही दिखने वाला वरदान प्राप्त कर लिया था, अर्थात उनके भावों के मध्य से भी स्वर्ण निकल आती थी। उनका पूरा विग्रह भगवान श्री गणेश के समान ही हो गया था। उनके इस रूप का रहस्य पूरे संसार में कोई नहीं जानता था। जब मंदार और शमीका महर्षि भुसुंडी के दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि महर्षि भुसुंडी नहीं है, वहाँ भी एक ऐसा पुरुष है जिसका उदर देश बहुत बड़ा है, शरीर की आकृति बहुत ही विशाल है, वो विविध प्रकार के अलंकारों से मंडित हैं। तब मंदार तथा शमीका ने उन्हें देखा तो उन्हें वैसा विकृत रूप देखकर बहुत ही हंसी आई और वो दोनों बार बार हंसने लगे। वो ये भी पूछना भूल गए
कि उनसे पूछें कि ऋषि भुसुंडी कहाँ गए। तब वो अपने अपमान से अत्यंत दुखी हुए और वो क्रोध में आकर एकदम लाल हो गए। वो बोले, अरे मंदबुद्धि, तुम मतवाले होकर मुझे नहीं जान रहे, इसी कारण तुम इतना मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम दोनों अभी इसी वक्त ऐसे वृक्ष हो जाओ जिन्हें सभी प्राणियों द्वारा वर्जित हो। ऐसा श्राप सुनकर वो दोनों अत्यंत भयभीत और दुखी हो गए। वो उन दोनों ने प्रणाम करके उन ब्राह्मण से कहा कि हे प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, आप हमें क्षमा कर दो। परंतु ऋषि भुसुंडी ने कहा, यद्यपि तुम दोनों ने मूर्खतावश मेरे सुंड को देखकर मेरा उपहास किया है, परंतु मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यदि भगवान देवाधिदेव भगवान श्री गणेश तुम पर प्रसन्न हो, तब तुम अवश्य ही अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर लोगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर ज्यों वो मुनि भुसुंडी अपने आश्रम स्थल को छोड़ने लगे, त्यों दोनों मंदार तथा समी अपने मानव शरीर को छोड़कर वृक्ष की योनि को प्राप्त हो गए। उसी क्षण मंदार नामक वह ब्राह्मण मंदार का वृक्ष बन गया और उसकी पत्नी समी का चारों ओर से कांटों से भरी रहने वाली समी वृक्ष बन गई। मुनि भुसुंडी के वचनानुसार वो दोनों वृक्ष प्राणी मात्र के द्वारा वर्जित हो गए। जब वो दोनों मंदार तथा समी बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटे, तब शौनक ऋषि अत्यंत चिंताग्रस्त हो गए। वो सोचने लगे कि आज 1 मास व्यतीत हो गया, मेरा अति प्रिय शिष्य मंदार वापस क्यों नहीं आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि चलो एक बार देख कर आते हैं कि और ऋषि के यहाँ कि वो हमारे शिष्य मंदार वापस क्यों नहीं आए। सब शिष्यों ने कहा, हाँ हाँ गुरुवर, चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ। जब सब शिष्य सहित महर्षि शौनक और ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि और बोले कि जब वो यहाँ पे आए थे, मैंने उसी समय उन्हें आदर के साथ अपनी कन्या प्रदान करके विदा कर दिया था, किंतु वह यदि अभी तक आपके आश्रम में नहीं गए तो कहाँ चले गए। तदनंतर उन दोनों अत्यंत चिंता में डूब गए। इधर खोजते खोजते वो दोनों भुसुंडी ऋषि के आश्रम में गए। भुसुंडी ऋषि के आश्रम में उन्हें जाकर सारी सच्चाई पता चली। तब उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने ऋषि भुसुंडी से आग्रह किया कि इन दोनों को श्राप से मुक्त कर दें। तब महर्षि भुसुंडी ने कहा कि मैं चाह कर भी अपने इस श्राप को वापस नहीं ले सकता। यदि भगवान श्री गणेश कृपा करें तो अवश्य ही ये श्राप से मुक्ति हो सकती है। तब महर्षि भुसुंडी की बात मानकर शौनक ऋषि तथा औरव ऋषि ने कठोर तप किया। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप भगवान श्री गणेश का किया। उनके कठोर तप से भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए और उन्होंने 12 वर्षों बाद भगवान श्री गणेश अत्यंत तेजमय स्वरूप के साथ प्रकट हुए। भगवान श्री गणेश कुंडलमाला, बाजूबंद तथा कटिसूत्र धारण किए थे। उन्होंने ही सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वो सिंह पर विराजमान थे और अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। करोड़ों सूर्यों के समान आभा वाले उस परम स्वरूप को देखकर दोनों हाथ जोड़कर विनायक देव को प्रणाम कर उनकी स्तुति वो दोनों करने लगे। वो दोनों बोले, आप इस समस्त जगत के बीज, इस परम रक्षक और भक्तों को नाना प्रकार से आनंद प्रदान करने वाले हैं। आप अपने प्रति आदर भाव रखने वाले भक्तों के पूजन से प्रसन्न होकर उनके सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश कर देते हैं और उनसे महान कार्यों को संपन्न कर देते हैं। आप परे से भी परे हैं, परमार्थ स्वरूप हैं, वेदांत के द्वारा वेद्य हैं, हृदय में स्थित रहने पर भी उससे परे हैं। आप सभी श्रुतियों में श्रेष्ठ और अगोचर हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले अपने अभीष्ट देव हम आपको प्रणाम करते हैं। न तो पद्मयोनि ब्रह्मा, न शंकर और न विष्णु और न ही इंद्र और न ही सदानंद और न सहस्त्र सिर वाले शेषनागी आपके स्वरूप को जान सकते हैं। आपकी महान कृपा जिस पर होती है वह अपने प्रारब्ध अनुसार शुभाशुभ कर्मों का भोग करता हुआ मन, शरीर और वाणी से आपको प्रणिपात करता हुआ जीवन काल में ही मुक्त हो जाता है। अपने भक्तों की इस प्रकार विनती से भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए और वो बोले कि हम तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। तब भगवान श्री गणेश के
वचन सुनकर वो दोनों बड़े आदर के साथ उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी व्यथा कह सुनाई। ये देव, हम दोनों भी बहुत दुखी हैं, अतः हम सबके लिए जो प्रिय हो आप वैसा करने की कृपा करें। ये गजानन, आप शीघ्र ही इन दोनों को कुत्सित वृक्ष योनि से मुक्त करें। श्री गजानन बोले, ये ब्राह्मणों, मैं असंभव वरदान कैसे दे सकता हूँ? मैं अपने भक्ति के वचन को कैसे मिथ्या बना सकता हूँ? फिर भी मैं प्रसन्न होकर तुम्हें यह वरदान देता हूँ। आज से मैं निश्चित ही मंदार वृक्ष के मूल में निवास करूंगा और यह मंदार वृक्ष मित्रलोक तथा स्वर्गलोक में भी अत्यंत पूज्य होगा। जो व्यक्ति सफेद मंदार के जड़ों से बनी मेरी मूर्ति का पूजन करेगा, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके घर में कभी भी कोई भीषण रोग नहीं जाएगा। जो मनुष्य समी पत्रों तथा दूरबादलों से मेरा पूजन करेगा, उसे तीनों लोकों में दुर्लभ अत्यंत मनोवांछित फल प्राप्त होगा। हे मुनियों, क्योंकि मैं समय का आश्रय लेकर सदा उसमें स्थित रहूंगा, इसी कारण मैंने इन दोनों वृक्षों को यह दुर्लभ वर दिया है। ये पति पत्नी अर्थात मंदार और शमी का पेड़ जिस घर में भी रहेगा, उसके घर में मैं रिद्धि सिद्धि के साथ स्वयं निवास करूंगा। शमी पत्र से की गई पूजा दूर्वा तथा मंदार दोनों से की गई पूजा के फल प्रदान करती है। इसमें कोई भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे श्रेष्ठ, विविध प्रकार की यज्ञों, विविध तीर्थों के सेवन एवं व्रतों से तथा विविध दान एवं नियमों के पालन से व्यक्ति वह पुण्य नहीं प्राप्त कर सकता जो पुण्य फल समी पत्रों के द्वारा मेरी पूजा करने से प्राप्त करता है। हे मुनियों, मैं न तो धन वैभव से, न सुवर्ण राशियों से, न विविध प्रकार के अन्न के दानों से, न वस्त्रों से, न विविध पुष्पों के अर्पण करने से प्रसन्न होता हूँ, जो मैं मंदार पुष्प के अर्पण करने से होता हूँ। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर समी का दर्शन करता है, उसे प्रणाम करता है और उसका पूजन करता है, वह न तो कष्ट, न रोग, न विघ्न और न ही बंधन को प्राप्त होगा। मंदार के पुष्पों से पूजन का भी यही फल बताया गया है। जो मनुष्य मंदार की जड़ में अर्थात सफेद मंदार की जड़ में मूर्ति बनाकर मेरा पूजन करेगा, वहाँ मैं स्वयं विद्यमान रहूंगा। वहाँ कभी अलक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा, न ही किसी प्रकार के अकाल मृत्यु का प्रवेश होगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री गणेश उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और अपने अंशावतार में मंदार वृक्ष के मूल में स्थित हो गए और शमी पत्र में उनका तेज समाहित हो गया। भगवान श्री गणेश के अंतर्ध्यान होने के बाद उनके पिता और ऋषि वहीं पर तप करते हुए अत्यंत शोक में प्रविष्ट हो गए। वो अपनी पुत्री को इस अवस्था में नहीं देख पाए और वहीं पर तप करते करते अपने दृढ़ योग बल से उनका एक तेज शमी वृक्ष में प्रवाहित हो गया। तभी से शमी गर्भ इस नाम से विख्यात शमी में वो अग्नि हो गए। आज भी भगवान शिव तथा गणेश जी की पूजा और यज्ञ में शमी तथा मंदार की लकड़ियों के बिना यज्ञ अधूरा माना जाता है। देव गजानन द्वारा उच्चरित वाणी को सुनकर महर्षि शौनक ने भी मंदार वृक्ष के मूल से गजानन की एक सुंदर मूर्ति बनवाकर प्रसन्नता पूर्वक मंदार पुष्प शमी पत्रों द्वारा दुर्वादलों के द्वारा भगवान श्री गणेश का पूजन किया। जो ही मनुष्य या परम पावन कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, भगवान श्री गणेश उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। मित्रों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें। हर हर